हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में पता करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन देखा होगा PGICH की तरफ से। ओके, वो नोटिफिकेशन एकदम शॉर्ट नोटिफिकेशन था दोस्तों। पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, उसी का वो नोटिफिकेशन था। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो चुका था। ये नोटिफिकेशन 13 जुलाई 2024 को इशू किया गया था। किसकी तरफ से? PGICH मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ओके, तो इसमें क्या बोला गया था दोस्तों? ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया था और उसमें क्या बोला गया था कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है, इतना ही बोला गया था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि वैकेंसीज कितनी है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, फीस कितनी लगने वाली है, ये कुछ भी मेंशन नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होगे, ये 1 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन फिर से, जो मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है, वो PGICH की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल में देख लेते हैं कि मतलब ये जो वैकेंसी है इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम फीस कितनी रहने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में आप एग्जाम फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, PGICH मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ये ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी इंस्टीट्यूट है? PGICH मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ओके, ये आता कहाँ पे है दोस्तों? सेक्टर 30 नोएडा गौतम बुद्ध विहार नगर उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मेंशन करना है, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको काफ़ी अच्छे से देखना है और याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 3 सितंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन 17 जुलाई को आया था। ओके, समथिंग 14 या 17 जुलाई को आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 जुलाई को आया था। ओके, 13 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। लेकिन ये जो फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है ना दोस्तों, ये 1 अगस्त 2024 को PGICH की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ था और उसी दिन से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना था। मतलब इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग वेबसाइट देखते हैं दोस्तों, जो लिंक है यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 1 अगस्त 2024 से। कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 3 सितंबर 2024 तक। उसमें क्या बोला गया है? प्लीज विजिट द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ PGICH वेबसाइट। दैट इज, वेबसाइट कौन सी है? www.pgich.edu.in रेगुलर फॉर डिटेल्स एंड लिंक्स। तो देखिए दोस्तों, लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और जितने कुछ बाकी के फर्दर नोटिफिकेशंस रहेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको ये वाली वेबसाइट से मिलने वाली है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड 2। ओके, यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया बोला है तो अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आगे क्या बोला गया है? फॉर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर PGICH, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ whose details of unreserved and reserved category wise vacancies are given in टेबल 1। ओके, तो हम लोग फर्दर टेबल 1 देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो नोट 1 दिया गया है दोस्तों, वो नोट 1 भी हम लोग देखते हैं। तो टेबल 1 में बेसिकली जो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, ये पर्टिकुलर्स दिया है टेबल 1 में। ओके, तो उसके पहले हम लोग स्पेशल नोट पढ़ लेते हैं। स्पेशल नोट में क्या दिया गया है दोस्तों? नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड
आफ्टर द डेट एज मेंशन्ड इन द अबो एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो जो एडवर्टाइजमेंट में 3 सितंबर लास्ट डेट दी गई है दोस्तों, 3 सितंबर के बाद में आप अगर फीस पे करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की कोशिश करते हैं तो वैसे एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ओके, द एप्लीकेंट विल बी एबल टू प्रिंट आउट दिस एप्लीकेशन आफ्टर हीज और हर फी इज एडजस्टेड बाय द बैंक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको फी पे करना है। फी कैसे पे करना है? ऑनलाइन पे करना है। जब ऑनलाइन आपके अकाउंट से कट जाती है फीस, तो वो फीस जब तक पीजीआईसीएच के अकाउंट में जमा नहीं होती है तब तक आप यहाँ इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक उनके अकाउंट में पैसे जमा नहीं होते तब तक आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी का जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। अगर आप डिले कर देते हैं, लास्ट में अगर फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और इनकेस आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन पीजीआईसीएच के अकाउंट में अगर पैसे जमा नहीं होते तो उस कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर द फी फ्रॉम द बैंक शुड बी मैंडेटरीली एडजस्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, कैंडिडेट कैन ऑल्सो amend his application form before final submission except his or her registration number, okay, email, आधार नंबर, कैटेगरी एटसेट्रा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी, इसके अलावा जितनी कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप फाइनल सबमिशन के पहले चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट www.pgich.edu.in फॉर पीरियडिक अपडेट। ओके, तो जितनी कुछ अपडेट रहेंगी ये वाली वेबसाइट पे आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको पीरियडिकली उसमें विजिट करना होगा। ओके, इफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज of recruitment process or thereafter the candidature of the candidate shall be summarily rejected। ओके, तो देखिए दोस्तों, जितनी कुछ आप इंफॉर्मेशन भरते हैं अगर लेटर ऑन स्टेजेस में, मतलब जब डीवी होता है, डीवी में वगैरह आपकी जो इंफॉर्मेशन फिल किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो अगर गलत साबित होती है तो वैसे सिचुएशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। आपको वहाँ से डिबार्ट, मतलब आपके जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा, आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा इन। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल ओनली टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। रूल्स रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शाल बी अप्लीकेबल। तो देखिए दोस्तों, जो SC ST OBC कि जो जितना कुछ रिजर्वेशन है वो किसके लिए लागू रहेगा? ऐसे कैंडिडेट या फिर ऐसे पर्सन जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, उन्हीं को ये SC ST OBC वाले बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, या फिर ऑल ओवर इंडिया में दूसरे कोई भी अदर देन उत्तर प्रदेश कोई भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको UR कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। उसमें आपको SC ST OBC के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अदर स्टेट कैंडिडेट अंडर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट में अप्लाई अगेंस्ट द अर्न रिजर्व वैकेंसीज। ओके, तो आपको अर्न रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जिनके पास में डोमिसाइल है वो यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन लगनी है? ऑनलाइन अप्लीकेशन सिस्टम इज अप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग अंडर द अबो एडवर्टाइजमेंट। application sent through any other means will not be accepted. Candidate should be applied online only. प्लीज इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोसीजर गिवन बिलो। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। आप यहाँ पर ईमेल करते हैं, बाय पोस्ट आपका एप्लीकेशन भेजते हैं, या फिर बाय हैंड यहाँ पर एप्लीकेशन जाकर सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। ओके, प्रोसेस दी गई है। तो प्रोसेस कैसी दी गई है? ये 5 स्टेजेस में है। पहली स्टेज जो रहेगी, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसमें आपको ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम
जो कुछ आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है फिलिंग अप डिटेल्स ऑफ द फॉर्म। ओके, मतलब आपका बीएससी हुआ है या फिर जितना कुछ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज में आपको आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है और अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप में आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है। जैसे आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी तब आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिट करने के बाद में आप लास्ट स्टेज में मतलब जैसे आपकी फीस एडजस्ट हो जाती है तब आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, नोट दी गई है दोस्तों, द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द अबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ये सभी के सभी प्रोसीजर एक साथ भी आप कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एक दो दिन के डिफरेंस में भी आप ये कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा है तो यहाँ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट में जो ऑल नोटिफिकेशन वाला जो कॉलम है, देखिए जनरली आप अगर गूगल में PGICS सर्च करते हैं तो ये स्टार्टिंग में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाली वेबसाइट दिख रही है स्टार्टिंग में। ओके, ये यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में फिर से एक लिंक दी गई है, तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। ओके, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इंटरफेस ओपन होता है तो ये रिक्रूटमेंट, ये स्टार्टिंग में जो रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो इस रिक्रूटमेंट, ये वाले रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, यहाँ से भी आप वो शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये जो स्टार्टिंग में जो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉलम दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो कॉलम दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में भी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि एप्लीकेशन की लिंक जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखाई दे रही। ओके, तो ये आने वाले 1 या 2 दिन में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले। ओके, तो ये बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है उसका ही नोटिफिकेशन दिया गया है, मतलब इंस्ट्रक्शन है। ओके, और एज लिमिट कितनी दी गई है दोस्तों, मिनिमम 18 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो 40 ईयर्स होता है ना, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओके, किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या फिर फॉर्म भरते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन रूल्स है वो SC ST OBC EWS के लिए लागू रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश का जिनके पास में डोमिसाइल है। ओके, तो यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी पोजीशन दिया गया है। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नर्सिंग ऑफिसर। SC के लिए 17 वैकेंसीज है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 22 वैकेंसी है, EWS के लिए 8 वैकेंसी है, UR के लिए 32 वैकेंसीज है। ऐसी टोटल 80 वैकेंसीज है। ओके, और ये जो इसका जो पे जो रहेगा, लेवल जो रहेगा दोस्तों, लेवल 7 है। लेवल 7 मतलब 44,900 का ग्रेड पे बेसिक होता है दोस्तों। इसके ऊपर आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, ये सब अगर मिलाते हैं दोस्तों तो ये आपकी करीब करीब 90,000 के पास में ग्रॉस सैलरी जाती है। और इन हैंड सैलरी जो रहेगी दोस्तों 84 to 85,000 के बीच में आपको मिलने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉलम था दोस्तों। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो दिव्यांग कैंडिडेट्स है उनके लिए 4% वैकेंसीज रिजर्व है, एक सर्विसमैन के लिए 5% वैकेंसीज, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% और फीमेल के लिए 20% वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन है ना, ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के यूपी स्टेट्स के जो कैंडिडेट है, मतलब जिनके पास में यूपी का डोमिसाइल है, उन्हीं के लिए लागू रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में नोट क्या दिया गया है, द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट ये वाली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए दोस्तों, ये PGICH के हाथ में रहता है कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, फिर या फिर उतनी पोस्ट रखना है, तो वो हो सकता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शाल बी अप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑन आइडेंटिफाइड पोस्ट। ओके, तो ये यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू रहेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन अबो एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एट
अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है। ओके, फिर उसके बाद में ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड सेपरेटली ऑन पीजीआईसीएच वेबसाइट। तो इसके अलावा ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके अलावा अगर कुछ भी मतलब नोटिस आता है, इंफॉर्मेशन आती है, तो पीजीआईसीएच की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो ये यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है, अस्पायरिंग अप्लीकेंट्स सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का जो प्रिंट आउट है उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको बाय पोस्ट भेजना नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसकी प्रिंट आउट आपके पास में रखते हैं, दैट इज इनफ। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, अप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल ऑल इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एटसेट्रा एज पर अमेंडेड गाइडलाइंस। ओके, फिर उसके बाद में फी स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो वो यूआर से अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपीज़ लगेंगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1500 लगने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फीस लगने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2024। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिश शेड्यूल। ओके, तो जो शेड्यूल जो रहेगा वो फिर से पब्लिश किया जाएगा कि आपका एग्जाम कब रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइस तो आपकी इसके लिए आपको पीजीआईसीएच की वेबसाइट है, उस पर बार बार विजिट करते रहना होगा। फिर उसके बाद में क्या बोला है, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शाल बी अप्लीकेबल। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वही लागू रहेंगे। ओके, फिर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वही हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक द रिक्वेस्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर वाइल रजिस्टरिंग, अदरवाइज हीज हर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ कैटेगरी रहेगी, यूआर रहेगी, एससी रहेगी, एसटी रहेगी, उसके सामने जो टिक मार्क है वो टिक करना होगा, चेक बॉक्स में आपको टिक करना होगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड इन द अबोव टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी up to a maximum period of 5 years is applicable as per the guidelines एंड रिलेवेंट गवर्नमेंट जो जियो है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो जियो रहेंगे, ओके, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर 5 साल का तो रिजर्वेशन मिलने ही वाला है। लेकिन ये किसके लिए, जिनका पास में मतलब यूपी गवर्नमेंट या फिर यूपी स्टेट का डोमिसाइल है, उनके लिए ही लागू रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन फेवर ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर द यूपी गवर्नमेंट रूल्स विच फॉलोज रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, no document including printed hard copy or online application form are required to be sent by the post. However, the applicants are advised to keep the one printed hard copy of the application. तो ये मैंने जस्ट बताया था दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट उनको सेंड नहीं करना है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, applicant in regular employment must submit no objection certificate from the employer। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू में वर्किंग है और रेगुलर एम्प्लॉय है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय है, वैसी सिचुएशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी सबमिट करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट विथ वैलिड एप्लीकेशन शाल बी इशूड कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड। these can be downloaded by the candidate directly from the institute website। तो ये वेबसाइट से आप आपका कॉल लेटर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, द कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल नॉट सेंट बाय द पोस्ट। ओके, सिर्फ ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होगा, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, पोस्ट द्वारा आपको सेंड नहीं किया जाएगा। नो टीएडीए शाल बी एडमिसिबल। तो देखिए दोस्तों, आप अगर एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, कोई भी सिटी में आपको एग्जाम सेंटर मिलता है, वहाँ पर अपेयर होते हैं, तो इसके लिए आपको जाने आने का खर्चा नहीं मिलने वाला। इवन आपका सिलेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तभी भी आपको किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं मिलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, ये जो है आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है दोस्तों, ये मैक्सिमम 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स किसके लिए रहेगा, यूआर कैंडिडेट्स के लिए। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 45 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अदर कैंडिडेट जो है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 40 ईयर्स ही है। ओके, फिर उसके बाद में है इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड अदर सच कैटेगरीज ऑफ उत्तर कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश
the upper age limit will be as high specified by the government. Okay, in case of permanent government employee who have rendered not less than 3 years regular and continuous service in the relevant field is relaxed up to maximum 5 years as per GO of government UP. ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट के मतलब यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस है, तो वैसी सिचुएशन में आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, नो मैटर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर और इवन जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय है तो वैसी सिचुएशन में भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, तो ये जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन के बारे में। वही जो रिजर्वेशन है यूपी गवर्नमेंट का ही लागू होने वाला है। इवन जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो भी यूपी गवर्नमेंट का ही लागू होने वाला है। फिर आती है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो टेबल 1 में मतलब जो टेबल 1 में पोस्ट नेम क्या था, नर्सिंग ऑफिसर। ओके, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो टेबल 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप टेबल 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट नेम नर्सिंग ऑफिसर, ग्रुप भी पोस्ट है दोस्तों, 44,900 का ग्रेड पे होता है इसमें। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और जो आपका बीएससी नर्सिंग हुआ है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से हुआ होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। या फिर आपका अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है और आपका इंस्टीट्यूट अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या फिर यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वैसी सिचुएशन में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसके बाद में रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है, नर्स एंड मिडवाइफ का किसी भी स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, नर्स एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपके पास में बीएससी होना चाहिए या फिर पीबीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में अगर ये दोनों में नहीं है आपका और आपने जीएनएम कर रखी है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखी है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा यहाँ पर चेंज हो जाता है दोस्तों। जीएनएम चाहिए आपके पास में, फिर उसके बाद में नर्स एंड मिडवाइफ किसी भी स्टेट और या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल फॉर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट 2I अबो। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपके पास में जीएनएम और 50 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जैसे ही आज आपका कोर्स खत्म होता है और कल से भी आप जॉब करते हैं तो ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में ही ये लागू रहेगा, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। अगर आपने मतलब आपका रिजल्ट लगता है और दूसरे दिन आप अगर जॉब करते हैं तो वही यहाँ पर काउंट हो गया। ओके, एक्सपीरियंस काउंट होगा। ओके, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ये जो वैकेंसी आई थी पीजीआईसीएच की वैकेंसी थी। ओके, पीजीआईसीएच मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ओके, तो इसमें टोटल 80 वैकेंसीज है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी इसमें दी गई थी। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।